ओके, लाइव सेशन में आप जुड़ जाइएगा। देन हम बात करेंगे जैसे कि यूबीबीएम प्रोजेक्ट में हम डेली कुछ थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल यहाँ पर देखते हैं। तो प्लीज़ आप सब जुड़ते हैं, तब तक मैं कल हमने जो क्लास सेमीकंडक्टर डिवाइस की थी उसके बारे में थोड़ा रिवीजन करेंगे। और जैसे कि मैं स्टार्टिंग में ही बताती हूँ, हम यहाँ पर थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल देखते हैं। तो आज भी कुछ नया टॉपिक है, आज भी हम बात करेंगे। तो उससे पहले हम कल हमने जो सेमीकंडक्टर के डिवाइस के बारे में बात की थी, तो उसके बारे में हम स्टार्ट करेंगे। तो उससे पहले मैं आपको 5 मिनट वेट करूँगी। प्लीज़ आप फटाफट लाइव में जुड़ जाइए, देन वी विल स्टार्ट। ओके, गुड इवनिंग फ्रेंड, थैंक यू फॉर ज्वाइनिंग द लाइव। तो स्टार्ट करते हैं। आज हम बताएंगे, जैसे कि कल मैंने आपको एक सर्किट के बारे में भी डिस्कस किया था कि पावर सप्लाई किस तरह से एसएमपीएस एक सर्किट होती है। थैंक यू फ्रेंड्स, हेलो डियर, थैंक यू सो मच फॉर द कमेंट। तो स्टार्ट करते हैं। तो प्लीज़ लाइक एंड सब्सक्राइब कीजिए, मुझे मोटिवेशन दीजिए। वी विल स्टार्ट। ओके, थैंक यू डियर। तो जैसे कि हम यहाँ पर बात करते हैं थ्योरी प्लस प्रैक्टिकल की, जो कल मैंने बात की थी सेमीकंडक्टर डिवाइस। जैसे कि यहाँ पर बात आई थी सेमीकंडक्टर डिवाइस और प्लस डिवाइस के बारे में हमने देखा था कि डिवाइस क्या होते हैं। फिर से रिपीट करेंगे हम थोड़ी सी शॉर्ट में सारी चीज़ें। सेमीकंडक्टर की जो हमने बात की थी, व्हाट इज द सेमीकंडक्टर। सेमीकंडक्टर मीन्स कंडक्टर या कंडक्टिविटी प्लस इंसुलेटर। कंडक्टर के बारे में मैंने बताया था, कोई भी आपका कॉपर वायर है ये कंडक्टर होगा। इंसुलेटर के बारे में मैंने बताया था कि कोई भी रबड़ जो होती है, रबड़ और प्लस ये कॉपर वायर दोनों मिलकर क्या करेंगे, हमारे यहाँ पर सेमीकंडक्टर की तरह काम करेगा। हमने यहाँ पर देखा था सिलिकॉन और जर्मेनियम, ये हमारा क्या होता है, सेमीकंडक्टर। ओके, आज यस फ्रेंड, आज हम एक सर्किट के बारे में डिस्कस करेंगे। उसके जैसे कि कल हमने डिस्कस किया था पावर सप्लाई एसएमपीएस सर्किट के बारे में आज हम डिस्कस करेंगे। यस डियर प्लीज। यस डियर, अगर आप 11वीं क्लास के हैं तो आपको यहाँ पर बहुत अच्छी बात है, आपको सारी चीजें प्रैक्टिकली मिलेंगी। जैसे कि आप अभी विच सब्जेक्ट, यहाँ पर फ्रेंड्स आपको छोटी छोटी चीजें बहुत अच्छे से सीखने को मिलेंगी, जो इंजीनियरिंग में जाकर हमको पता चलता है, थ्योरी में देखते हैं, वो भी प्रैक्टिकली नहीं देखते हैं, क्योंकि प्रैक्टिकल नहीं करते हैं। अगर आज आप 11वीं 12वीं क्लास में ये सब देख रहे हैं फ्रेंड्स, तो आपको प्रैक्टिकली चीजें समझ में आएंगी। रजिस्टर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, कैपेसिटर क्या होता है, किस तरह से काम करता है। हमने जो देखा है कि पिछली क्लास में आप देखेंगे तो कैपेसिटर किस तरह से काम करता है, ये इलेक्ट्रिकली फॉर्म में एनर्जी को स्टोर करता है। इंडक्टर जो हमारा होता है मैग्नेट की फॉर्म में, मतलब मैग्नेटिकली उसमें हमारा क्या होता है, इंडक्टर काम करता है। ये मैंने पिछली क्लास में डिटेल में बताया, यहाँ से फिर से रिपीट नहीं कर पाऊंगी। तो प्लीज अगर आप छोटी छोटी चीजों से एक अपने ग्रिप बनाना चाहते हैं आपके सब्जेक्ट में, तो प्लीज जरूर देखिएगा। डेली हम 6 o'clock पर लाइव आते हैं और यहाँ पर हम सारी इलेक्ट्रॉनिक्स की थ्योरी प्लस उसके बारे में बात करें। आज हम बात करेंगे कि एसएमपीएस की सर्किट है, जो कि आपने देखा होगा मॉस्किटो का जो रैकेट होता है, देखिए हमें कितने सारे इलेक्ट्रॉनिक्स की चीजें लगी हुई है। इनके बारे में हम सारे के बारे में यहाँ पर देखेंगे, क्या इसकी थ्योरी होती है, प्लस ये काम कैसे करती है, इसके बारे में हम यहाँ पर डिटेल में बात करेंगे। तो थैंक यू सो मच फ्रेंड फॉर लाइक, इतने लोग लाइक जुड़े हैं, मुझे आपसे एक ही उम्मीद रहती है कि आप लाइक एंड सब्सक्राइब करें और शेयर करें, और मैं आपके लिए कंटिन्यू आती हूँ। तो प्लीज मुझे भी आपकी हेल्प चाहिए। तो वी विल स्टार्ट। ओके, कल हमने देखा था सेमीकंडक्टर के बारे में, इसके पहले हमने देखा था कैपेसिटर क्या होता है, इंडक्टर क्या होता है, रजिस्टर क्या होता है। रजिस्टर प्रतिरोधक की तरह काम करता है, रुकावट को कम करता है। ये सर्किट में सारी चीजें फिर से रिपीट होंगी। हम यहाँ पर रजिस्टर भी देखेंगे, कैपेसिटर भी देखेंगे, ट्रांसफार्मर भी देखेंगे। ओके, तो कल की क्लास अगर किसी को डाउट है तो नहीं है, अगर है तो प्लीज आप देख लीजिएगा। फिर भी कोई डाउट होता है तो मुझे डीएम कीजिएगा, मैं आपके सॉल्व करूंगी। और देन ये जो मेरा टॉपिक वाइज में जो बताने जा रही हूँ, आज हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। पिछली क्लास में सारे टेक्निकल जो एग्जाम है उनसे जो मैंने एनालाइज करके कुछ टॉपिक्स यहाँ पर निकाले हुए हैं, उनके बारे में हम वन बाय वन डिस्कस करते हैं। तो आज का टॉपिक रहेगा हमारा, इसमें डायोड प्लस ट्रांजिस्टर। पिछली क्लास में हमने जो सेमीकंडक्टर के बारे में बात की थी, डिवाइस के बारे में, उसमें कहीं ना कहीं हमने डायोड के बारे में भी डिस्कस किया था और ट्रांजिस्टर के बारे में भी डिस्कस किया था। ओके, यहाँ पर आज का टॉपिक ये दोनों भी है, और हम यहाँ पर बात करेंगे डिजिटल लॉजिक के बारे में, यानी कि लॉजिक गेट के बारे में। ओके, और दो टॉपिक ये कवर करेंगे, देन हम करेंगे इसके सर्किट के कुछ कंपोनेंट के बारे में जानेंगे। तो इतना सब करेंगे, तो प्लीज फटाफट लाइक कर दीजिए और फ्रेंड्स से जुड़ जाइएगा। मैं स्टार्ट करने जा रही हूँ। यस, ओके, तो हमने बात की थी डायोड के बारे में। डायोड हम सबसे पहले देखेंगे, क्योंकि आज का टॉपिक भी हमारा डायोड है, बट आज हम दोनों डायोड की बात करेंगे, डायोड प्लस जीना डायोड। कितने टाइप के डायोड होती है, डायोड काम कैसे करता है, इसके बारे में भी बात करेंगे। फिर ट्रांजिस्टर के बारे में डिटेल से बात करेंगे। देन हम सबसे पहले देखेंगे डायोड के बारे में। देखो डायोड भी कई टाइप्स के होते हैं, आपको साइज में भी बड़ा डायोड मिलेगा और छोटा डायोड भी मिलेगा। फिलहाल ये इस तरह से अभी ये अवेलेबल है, तो इसको दिखाऊंगी। ये डायोड होता है। ओके, इसका बड़ा भी डायोड होता है और छोटा भी डायोड होता है। हम अभी डायोड के बारे में, यहाँ पर एक साइड आपको दिखा होगा डायोड के साथ पट्टी होगी, वो एनोड होता है। एनोड मींस पॉजिटिव, और एक साइड आपका ब्लैक होगा, ये आपका कैथोड होता है। कैथोड मींस नेगेटिव। तो जब भी आपने देखा होगा कि डायोड को फॉरवर्ड वाइज में कनेक्शन करती है तो एलईडी ग्लो होती है। ये मैंने आपको पिछली क्लास में ब्रेड बोर्ड पे सर्किट डिजाइन करके बताया भी था। ओके, और मैंने टेम्परेरी भी यहाँ पर सर्किट डिजाइन करके बताया भी था, फॉरवर्ड वाइज एंड रिवर्स वाइज आप। ओके, ये डायोड क्या करता है, डायोड बोलता है कि मुझे करंट मुझे वन डायरेक्शन ही मैं यहाँ पर फ्लो करूंगा, यानी कि हमारा डायोड वन डायरेक्शनल काम करता है। ओके, डायोड के बारे में ये देखा, इस सर्किट में जब हम डिस्कस करेंगे तो और डिटेल में बताएंगे। देन हमने देखा था ट्रांजिस्टर। ओके, ट्रांजिस्टर में आपने देखा होगा कि ये ट्रांजिस्टर इस तरह से होता है, कुछ एक तो फ्लैट साइड से होता है और दूसरा ये कुछ ये इस तरह से उठा हुआ सा रहता है। आप जब भी ट्रांजिस्टर की पहचान करते हैं तो मल्टीमीटर से कर सकते हैं। अगर मल्टीमीटर नहीं है तो कैसे करेंगे, सिंपली आप फ्लैट साइड से पकड़ेंगे और आपका राइट हैंड अमीटर बोलेंगे और आपका इस साइड लेफ्ट हैंड को आप कलेक्टर बोलेंगे, बेस पिन को आप कनेक्ट किए हुए हैं। इसका भी एक सर्किट डायग्राम बनाएंगे, हम देखेंगे इसके बारे में। ओके, सबसे पहले देखते हैं कि ट्रांजिस्टर आपने देखा होगा पी टाइप और एन टाइप के बीच में एक जंक्शन होता है। ये दो टाइप के ट्रांजिस्टर होते हैं, एक तो एनपीएन ट्रांजिस्टर होता है, दूसरा हमारा पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है।
एनपीएन ट्रांजिस्टर, पीएनपीएन ट्रांजिस्टर, इन दोनों का काम क्या होता है, किस तरह से काम करता है, वो डिपेंड करता है आप कहाँ पर ट्रांजिस्टर को यूज कर रहे हैं। ट्रांजिस्टर ऑसिलेशन में भी यूज किया जाता है, ऑसिलेट करने में भी, स्विच में भी ट्रांजिस्टर का यूज किया जाता है। स्विच मींस किसी भी सर्किट का ऑन या ऑफ हो रहा है वहाँ पे आप ट्रांजिस्टर का यूज कर सकते हैं। ये ट्रांजिस्टर का काम होता है। और दो टाइप के यहाँ पर ट्रांजिस्टर हमको देखने को मिलते हैं, एक एनपीएन होता है, दूसरा पीएनपीएन ट्रांजिस्टर होता है। यहाँ पर आप 11th क्लास में है, आपने अक्सर देखा होगा कि 11th क्लास में आपको पी टाइप और एन टाइप यहाँ पर देखेंगे। जंक्शन क्या होता है ये चीज़ भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। तो ये पी टाइप पॉजिटिव और एन टाइप नेगेटिव। पी टाइप में मेजॉरिटी होल्स होते हैं और एन टाइप में मेजॉरिटी इलेक्ट्रॉन्स होती है। ये मेजॉरिटी क्या है, मेजॉरिटी मतलब ये पी टाइप है तो पी में पॉजिटिव ज़्यादा होंगे, वहाँ पर क्या होगा, माइनॉरिटी कौन होंगे, इलेक्ट्रॉन्स, क्योंकि वहाँ पर इलेक्ट्रॉन्स कम है। यहाँ पर बोलता है एन टाइप, एन टाइप बोलता है ये तो मेरा घर है तो मेजॉरिटी मेरे पास होगी, तो इलेक्ट्रॉन्स एन टाइप में ज़्यादा होंगे और पी यहाँ पर कम होगा तो उसको हम बोलते हैं माइनॉरिटी। ओके, जब इनके इलेक्ट्रॉन्स इधर फ्लो होते हैं और होल्स इधर जाती हैं, जब दोनों फ्लो होती हैं तो इसके बीच में ये जो बन जाती है डिफ्लेक्शन लेयर। ओके, किस तरह से ये काम करती है वो हम थ्योरी में और एक्सप्लेन करेंगे। ठीक है, हमने यहाँ पर देखा डायोड क्या था, ट्रांजिस्टर क्या था। ओके, ये देखो, ये जो हमारा डायोड होता है इससे फॉरवर्ड वाइज में काम यहाँ पर करता है, मींस वन डायरेक्शन। देन जीना डायोड होता है वो हमारा रिवर्स वाइज में काम करता है। ये रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है, सर्किट को क्या करता है, प्रोटेक्ट करता है। ये वाले हम इसमें देखेंगे कि इसमें भी 3 डायोड लगे हैं, किस तरह से ये काम कर रहे हैं। ओके, तो ये 2 चीज़ें आज हमने यहाँ पर डिस्कस की थी। अब थोड़ा सा हम यहाँ पर बात करेंगे लॉजिक गेट के बारे में, क्योंकि हमारा यहाँ पर टॉपिक लॉजिक गेट है। थोड़ा सा इंटरेस्टिंग बनाएंगे इसको, देन आप थ्योरी पढ़ेंगे तो और मजा आएगा। देखो, लॉजिक गेट का हम यहाँ पर प्रोजेक्ट की बोल रहे थे कि आप लॉजिक गेट का प्रोजेक्ट बनाइए। तो लॉजिक गेट के प्रोजेक्ट के लिए हम एक डेट डिसाइड करेंगे, क्योंकि उसमें भी मुझे वर्क करना पड़ेगा, तो पहले से तैयारी करनी पड़ेगी। इसके बाद ही हम उसका सर्किट और वो डिजाइन करेंगे, फिर प्रैक्टिकली उसका प्रोजेक्ट बनाएंगे। इससे पहले आज हम लॉजिक गेट के बारे में जानेंगे कि लॉजिक गेट होता क्या है। देखो, लॉजिक गेट के बारे में ये कितने टाइप के गेट्स होते हैं। एक तो हम कहें कि सिंपल गेट्स होती हैं, जो कि लॉजिक गेट्स, बेसिक गेट्स इनको बोलते हैं ना लॉजिक गेट। लाइक इस तरह से, देखो कुछ इस तरह से हमारी गेट होती है लॉजिक गेट्स, इस तरह से। ओके, इस तरह से हमारे इसके सिंबल्स होते हैं। सिंबल का किस तरह से ये काम करती है वो हम देखेंगे प्रैक्टिकली जब प्रोजेक्ट बनाएंगे तब, लेकिन आज हम इसकी थ्योरी यहाँ पर समझेंगे डिटेल में। ओके, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि जो हमारे लॉजिक गेट्स होते हैं, तो बेसिक गेट्स के बारे में बात करेंगे तो हमारी ये 3 ही बेसिक गेट्स होते हैं, जो कि हम यहाँ पर देख सकते हैं। बेसिक गेट्स, एक हमारा होता है नॉट गेट, दूसरा हमारा होता है एंड गेट, तीसरा हमारा होता है और गेट। ये हमारे बेसिक गेट्स होते हैं यहाँ पर। ओके, इसके बाद अगर हम बात करें कि यूनिवर्सल गेट भी होते हैं, वो कौन कौन से गेट होते हैं जो यूनिवर्सल गेट्स होते हैं। बिल्कुल, अगर हम कहें एंड गेट में एंड भी जोड़ देंगे ना, एक और एंड जोड़ देंगे, एक और एंड कैसे जोड़ेंगे, मान लीजिए इस तरह से देखना, अगर हमारे पास विजिबल है, ओके, ये हमारे पास एंड गेट है। ओके, ये मेरे पास एंड गेट है। एंड गेट क्या करेगा, ए और बी दोनों यहाँ से जाएगा, तो हमारा मान लो वाई से मुझे आउटपुट चाहिए, ज़्यादा बड़ा कर दिया आपको समझ में नहीं, वाई से मुझे आउटपुट चाहिए, तो मेरा आउटपुट क्या आएगा, ए इंटू बी, ये आउटपुट दे रहा है, ये मेरा एक एंड गेट है। और मान लीजिए ये बेसिक गेट की बात कर रहे हैं, और गेट भी मेरा कुछ इस तरह से होगा, ये मेरा वाई से आउटपुट निकालेंगे, यहाँ भी मेरे ए और बी दोनों है, तो यहाँ से मुझे एक ये आउटपुट देगा, क्या देगा, ए प्लस बी, इस तरह से आउटपुट देगा। अगर मैं यहाँ पर नोट गेट की बात करती हूँ तो इस तरह से मेरा यहाँ पर नोट गेट होगा। ये देखिए वाई इक्वल टू, यहाँ पर मुझे ये मैंने इनपुट दिया तो आउटपुट मुझे ए बार आया। ये मेरा ये तीनों गेट मैंने यहाँ पर देखिए, ये मेरे बेसिक गेट, ये मेरे बेसिक गेट्स कौन से गेट है, ये मेरे बेसिक गेट है। बेसिक गेट में एंड में हमेशा ध्यान रखना मल्टीप्लाई होता है, ये मेरा एंड गेट है, ये मेरा और गेट है, ये मेरा नॉट गेट है। नॉट गेट क्या करता है, एम्पलीफाई, मतलब एम्पलीफाई नॉट गेट क्या करता है, इन्वर्टर की तरह काम करता है। अगर आपको ए है तो यहाँ पर ए बार कर देगा। ओके, उसी तरह से अगर आपका और गेट है, और गेट आपका प्लस करेगा यहाँ पर, और ये आपका क्या करेगा, दोनों एंड करेगा। हम यहाँ पर देखेंगे इसकी सर्किट डायग्राम बनाएंगे और प्लस हम इसके सिंबल के माध्यम से यहाँ पर समझ रहे हैं। फिर हम इसके बारे में देखेंगे कि किस तरह से इसका प्रोजेक्ट काम करता है, किन चीज़ों की इसको जब बनाने के लिए हमें प्रोजेक्ट की जरूरत होगी। अगर हमको एंड गेट को प्रोजेक्ट में बनाना है, ये हमारे बेसिक गेट है। ओके, अगर मुझे चाहिए यूनिवर्सल गेट, वो कौन से गेट होते हैं, तो हम यूनिवर्सल गेट के लिए इसमें हम बबल लगा देंगे। ओके, इसमें हम बबल लगा देंगे। ये हमारा हो गया, क्या हो गया, ये हमारा हो गया नैंड गेट, ये मेरा क्या हो गया, नैंड गेट। ओके, ये मेरा नैंड गेट हुआ, ये मेरा कौन सा गेट हो गया, नॉर गेट, ये मेरा नॉर गेट हो गया। ओके, ये बबल, इसका आउटपुट इस तरह से कुछ आएगा, लाइक दिस, इसका भी लाइक दिस होगा। ओके, फिर हम देखते हैं हमारे पास अभी हमने कौन से गेट देख लिए, 2 गेट यहाँ पर देखिए। यूनिवर्सल गेट क्या होते हैं और बेसिक गेट क्या होते हैं। एक गेट और आते हैं जो कि जिसको बोलते हैं अर्थमेटिकल गेट, ये कौन से होते हैं, एक्स और गेट, एक्स और एक और कौन सा गेट होता है, एक्स और गेट के बाद ये दूसरा गेट होता है हमारा एक्स नॉर गेट। ओके, नॉर गेट, ये 2 गेट और होती है। अब इसमें क्या था, जो हमारा एंड गेट की सर्किट थी ना, ये इस तरह से कुछ हमारी नॉर गेट की थी, यहाँ पर हमारा इस तरह से इसका कुछ सिंबल आता है, ये इस तरह से। ओके, आई होप कि यहाँ पर आपको ये नहीं होगा। तो हमने यहाँ पर देखा अर्थमेटिकल जो हमारे गेट्स होते हैं ना, वो कौन कौन से थे, एक्स और ये 2 गेट हमारे यहाँ पर थे। ओके, हमने यहाँ पर देखा बेसिक गेट हमारे यहाँ पर कौन कौन से थे, बेसिक गेट थे, एंड गेट और नॉर गेट। देन हमने देखा कुछ इस तरह से हमारे ये बेसिक गेट थे, जो कि हमने यहाँ पर देखा एंड गेट और गेट नॉर गेट। देन हमने देखा यूनिवर्सल गेट कौन से थे। यूनिवर्सल गेट में हमने देखा कि हमारा जो एंड गेट था उसमें हमने बबल लगा दिया था, तो उस पर और बाहर आ गया था। देन हमने देखा अर्थमेटिकल गेट हमारे 2 थे, एक्स ई एक्स लगा के और बनेगा, ई एक्स लगा के नॉर बनेगा। ये दोनों हमारे यहाँ पर गेट थे, यानी कि ई एक्स लगा के हमारा नॉर गेट बनेगा और ई एक्स लगा के हमारा और गेट बनेगा। इस तरह से ये 2 हमारे अर्थमेटिकल गेट थे। तो ये जो गेट कैसे काम करती है यहाँ पर हम देखेंगे एक टेबल के माध्यम से। वो टेबल के माध्यम से हम यहाँ पर या तो हम अभी देखें
हम प्रैक्टिकली जब इसका एक्सप्लेन करेंगे विथ प्रोजेक्ट बना के, तब हम यहाँ पे स्विच के माध्यम से इसको एक्सप्लेन करेंगे। ओके, हमने आज बेसिक थोड़ा गेट के बारे में यहाँ पर एक्सप्लेन किया, देन हम डिस्कस करेंगे अपनी सर्किट के बारे में आज। ओके, मेन था थ्योरी, थोड़ा सा हमको आइडिया लगना था कि हमारे गेट किस तरह से काम करती है, जब इसका हम सर्किट का किस तरह से एनालाइज होता है वो हम देखेंगे प्रोजेक्ट के माध्यम से। तो ओके, ये आई होप कि आपको ये गेट के बारे में यहाँ पर आइडिया होगा कि हमने लॉजिक गेट का यहाँ पर डिस्कस किया। तो अब हम बात करेंगे इस सर्किट के बारे में। ये जो सर्किट है मेरी किस तरह से, मैं आपको एक रैकेट बताती हूँ, जो कि आपने देखा होगा इस तरह की रैकेट होती है मॉस्किटो को किल करने वाली रैकेट। उस रैकेट से मैंने ये सर्किट निकाली हुई है। तो ये सर्किट के बारे में हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। ओके, सबसे पहले इस तरह की ये सर्किट है, जैसे कि आई होप कि आपको ये फर्स्ट वाला, ये देखिए ये फर्स्ट वाला आपको यहाँ पर दिख रहा है रेड कलर का, ये हमारा क्या है, रेड फिल्म कैपेसिटर है। रेड फिल्म कैपेसिटर ये क्या करता है इस सर्किट में, पूरी सर्किट में ये जो कैपेसिटर है ना, हाई वोल्टेज कैपेसिटर को एसी फिल्टरिंग को ये क्या करता है, एसी में फिल्टरिंग करता है। एसी में फिल्टरिंग करने के बाद ये वोल्टेज को ड्रॉपिंग करता है। ये वाला कैपेसिटर यहाँ पर क्या, एसी फिल्टरिंग करने के बाद ये वोल्टेज को ड्रॉपिंग करता है। देन उसके बाद आपको दिख रहा है ब्लू डिस्क, ये जो कैपेसिटर इनको सैमिक कैपेसिटर बोलते हैं। ये ब्लू कलर की आई होप कि आपको देख पा रहे हैं इस तरह से। ओके, ब्लू डिस्क मीन्स ये जो ब्लू कैपेसिटर दिख रहा है ना कुछ इस तरह से। ओके, ये सब विजिबल है क्या, ये यस इस तरह से देख पा रहे हैं। यस, ये जो आपको दिख रहा है ना ब्लू वाले, ये जो ब्लू वाले जो हमारे हैं वो क्या है, यहाँ पर ब्लू डिस्क कैपेसिटर है। ये क्या करते हैं, ये हाई फ्रीक्वेंसी को जो नॉइस को कम करने का काम करेंगे। यहाँ पर नॉइस को कम करने का काम करते हैं ब्लू वाले जो ब्लू डिस्क कैपेसिटर है। हाई फ्रीक्वेंसी में जो नॉइस आती है उसको कम करते हैं। सर्किट की जो स्टेबिलिटी होती है उसको ये क्या करते हैं, बढ़ा देते हैं। सर्किट की स्टेबिलिटी को, ये आई होप कि आपको दिख रहा हो, सर्किट की स्टेबिलिटी को ये बढ़ा देते हैं। देन इसके बाद हम देखेंगे आगे कि हमारे 3 डायोड लगे हुए, आई होप कि आपको डायोड दिखेंगे। ये देखिए जस्ट इसके बाद आपको ये 3 डायोड है यहाँ पर देखिएगा। ये क्लियर विजिबल हमें कम करते हैं, इसको ऐसे करके दिखाते हैं। ओके, यस विजिबल है। यस, ये जो कैपेसिटर है ना हमारा, ये फिल्म कैपेसिटर है। ये क्या करता है, इसको शॉर्ट फॉर्म में इस पे लिखा भी होगा CBB कैपेसिटर। ये 400 वोल्ट क्या हाई फ्रीक्वेंसी जो हाई वोल्टेज होता है उस कैपेसिटर को क्या करता है, ये एसी फिल्टरिंग करता है और वोल्टेज को ड्रॉपिंग करता है, ये वाला। देन हमारा आपको आप देख सकते हैं ये जो दूसरा वाला है ब्लू डिस्क कैपेसिटर, जिसको बोलते हैं ब्लू डिस्क कैपेसिटर। ये जो कैपेसिटर है ये आपने सुना होगा सैमिक कैपेसिटर भी इसको बोलते हैं। ये जो है ये क्या करता है, हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस को कम कर देता है। जब भी आपने देखा होगा इस सर्किट में हाई फ्रीक्वेंसी नॉइस आती है उसको कम करता है। ये सर्किट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है, ये वाला सर्किट की स्टेबिलिटी को बढ़ा देता है। देन हमको दिख रहा है इसके बाद ये 3 हमारे क्या है, डायोड है। ये 3 डायोड किस तरह से काम करते हैं, 3 डायोड काम करते हैं एसी टू डीसी में रेक्टिफायर की तरह काम करते हैं। एसी को डीसी में रेक्टिफायर की तरह काम करता है। ये रिवर्स वाइज में जो करंट आता है उसको ये प्रोटेक्ट करती है। हमने यहाँ पर कहा था कि हमारे ये रिवर्स वाइज के करंट को प्रोटेक्ट करता है, क्योंकि ये फॉरवर्ड वाइज में काम करता है, रिवर्स वाइज में काम नहीं करता है, इसलिए ये प्रोटेक्ट करता है। इसके बाद हम देखेंगे ये जो हमारा येलो कलर का है, ये है हमारा ट्रांसफार्मर। ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, अक्सर आपने देखा होगा बहुत बड़े बड़े ट्रांसफार्मर होते हैं, लेकिन सर्किट के अकॉर्डिंग ट्रांसफार्मर का यूज किया जाता है। ये जो ट्रांसफार्मर है हाई फ्रीक्वेंसी ट्रांसफार्मर है। ये करता क्या है, वोल्टेज को ये स्टेप अप या स्टेप डाउन करता है, यानी कि सिंपल भाषा में समझे ये वोल्टेज को कम या ज्यादा करता है। एसएमपीएस जो है ना, एसएमपीएस का मुख्य काम हमारा यही करता है ट्रांसफार्मर। अक्सर ध्यान रखना है, पूरा एसएमपीएस का मुख्य काम है वो यही करता है ट्रांसफार्मर। अब ये एसएमपीएस क्या होता है, स्विच मोड पावर सप्लाई का पूरा काम करता है ट्रांसफार्मर। ओके, इसके बाद आप देख सकते हैं कि जो एलईडी है, एक जो रेड कलर की एलईडी है, ओके रेड कलर की एलईडी है और ग्रीन कलर की एलईडी है, जो कि आप ये देख सकते हैं। ये रेड कलर की एलईडी है, ये पावर को चार्जिंग के टाइम में इंडिकेट करती है। जब हम पावर इसको ना मॉस्किटो के आपकी सर्किट जो मॉस्किटो को आप चार्ज में लगाते हैं ना, तब अक्सर आपने देखा होगा कि रेड कलर की जो एलईडी है वहां पर जलती है, यानी कि इंडिकेट करती है वो। इसके बाद जो ग्रीन कलर की एलईडी है वो क्या करती है, वो आउटपुट का स्टेटस को इंडिकेट करती है। ये ग्रीन कलर की जो एलईडी है वो आउटपुट के स्टेटस को इंडिकेट करती है। देन हम बात करेंगे इसके बाद रजिस्टर। आप देख सकते हैं कि यहाँ पर ये रजिस्टर है। रजिस्टर किस तरह से काम करती है हमारी, ये देखिए आई होप कि यहाँ पर 4 रजिस्टर है, ये दिख रहे हैं 1 2 3 4। ये रजिस्टर क्या करते हैं, रजिस्टर यहाँ पर करंट को लिमिट करते हैं, वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। क्या करते हैं, करंट को लिमिट करते हैं और वोल्टेज को डिवाइड करते हैं। ये जो रजिस्टर लगे हुए हैं लिमिट कैसे करते हैं, जितना नीड है उतना करंट को जाने देते हैं, अदरवाइज रोक लेते हैं, ये करती है। और जो आपको जो दिख रही है एलईडी हमारी कंट्रोल भी करती है, सर्किट को पूरी सुरक्षा करती है। मतलब ये है कि रेड एलईडी और ये ग्रीन एलईडी दोनों क्या करती है, ये तो हमारे चार्ज करते हैं जब जलती है। और आपने देखा होगा कि इसके बाद हमारा ये रेड स्विच है, ये क्या करता है, रेड स्विच को बोलते हैं साइड स्विच। ये ऑन या ऑफ करने के मोड में इसको सेलेक्ट करते हैं। जब भी आप रैकेट को चालू करते हैं ना मॉस्किटो को मारने के लिए, तभी इसको आप देखा होगा अक्सर ऑन या ऑफ करते हैं यहाँ से रेड कलर के। ये इसके बाद ये पुश बटन, या पुश बटन ये ब्लैक कलर की यहाँ पर दिख रही होगी, ये पुश बटन है। पुश बटन ये इस तरह से, इसमें पुश बटन है। पुश बटन ये टेस्ट, ये किसका काम के लिए होती है, ये होती है टेस्ट या रीसेट या फंक्शन को कंट्रोल करने के लिए पुश बटन होती है। अब इसका ये आपको 2 वायर दिख रहा है इस तरह से, ये देखिएगा आपको ये 2 वायर दिख रहे हैं ना, ये वाले, ये दोनों वायर, यहाँ से हमारा क्या होता है, इनपुट दिया जाता है। कौन कौन से वायर से, ये रेड कलर का और ब्लू कलर का जो वायर दिख रहा है ना, ये वाले वायर, ये दोनों वायर, यहाँ से हमारी सर्किट को जो एसएमपीएस की सर्किट है, यहाँ से हमारी सर्किट को क्या दिया जाता है, इनपुट दिया जाता है। फिर हमको आउटपुट निकालने के लिए ये वायर जो है हमारे आउटपुट निकाला जाता है। यानी कि जब आप आउटपुट निकालते हैं तो आपने देखा होगा कि आपकी ग्रीन कलर की एलईडी यहाँ पर जलती है। मीन्स जब आप मॉस्किटो को मारते हो मॉस्किटो रैकेट से, तो यहाँ पर शो होता है कि हमारी जो ग्रीन कलर की एलईडी ग्लो होती है, तो यहाँ पर होती है। किस तरह से इसने काम किया यहाँ पर ये देखेंगे पूरा। फिर से एसी इनपुट दिया हमने, ठीक है। एसी इनपुट देने के बाद हमारा यहाँ पर होता है रेक्टिफायर। देन रेक्टिफायर से इसने क्या काम किया, रेक्टिफायर कैपेसिटर। इसके बाद यानी कि हमारा ये इनपुट दिया, इनपुट देने के बाद रेक्टिफायर कैपेसिटर का यूज़ किया। फिर ट्रांसफार्मर,
ट्रांसफार्मर ने क्या किया, अप एंड डाउन किया यहाँ पर, या रेक्टिफायर की तरह काम करके या फिल्टरिंग की तरह यहाँ पर रेक्टिफायर या फिल्टरिंग भी आया। फिल्टर मतलब लो पास फिल्टर, हाई पास फिल्टर, ये उसके अकॉर्डिंग फिल्टर करता है। अगर कोई भी फिल्टर में हम कैपेसिटर लगा देते हैं तो आपने देखा होगा कि वो सीधा ना जाने की वजह से, मान लीजिए कोई भी हमारा फिल्टर है तो आपने देखा होगा वो सर्किट इस तरह से होता है, लो पास फिल्टर हुआ या फिर हमारा हाई पास फिल्टर हुआ, या जो जब हम इसका आउटपुट निकालते हैं ना तो फिल्टरिंग होने के बाद कुछ इस तरह से निकलता है हमें आउटपुट, इस तरह से आउटपुट निकलेगा। अगर मान लीजिए कोई कैपेसिटर लगा हुआ है तो मेरा आउटपुट कुछ इस तरह से निकलेगा, थोड़ा सा आपको जिग के फॉर्म में यहाँ पर टेढ़ा मेढ़ा दिखेगा। यहाँ पर फिल्टरिंग कैपेसिटर का काम करता है अपना फिल्टरिंग की तरफ, और फिर हमको डीसी आउटपुट में यहाँ पर एलईडी का स्टेटस इंडिकेट शो होता है। तो एक तो देखा हमने यहाँ पर ये कैपेसिटर, ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है, रजिस्टर क्या करते हैं, स्विच ऑन या ऑफ का काम करता है, इनपुट कहाँ से देते हैं हम। ये जो कैपेसिटर है, ये जो सैमिक कैपेसिटर टाइप के आपने देखा होगा, छोटे छोटे कैपेसिटर, इनको सैमिक कैपेसिटर भी बोलते हैं, या फिर आप इनको डिस्क कैपेसिटर भी बोल सकते हैं, ब्लू डिस्क कैपेसिटर भी ये होते हैं। तो आज हमने इस सर्किट में इतनी सारी चीज़ें यहाँ पर देखी हैं। हम इस सर्किट को कुछ इलेक्ट्रॉनिक्स के कंपोनेंट से भी इसको बना के देखेंगे। यस मायंक जी, हेलो डियर, यस प्लीज़ फ्रेंड, अगर आप 10th 12th में हैं तो आप डेफिनेटली छोटी छोटी चीज़ों से यहाँ पर आपको इंटरेस्ट मिलेगा और सीखने को मिलेगा। सो प्लीज़ जुड़े रहिए। तो डियर, आज हमने ये सर्किट को एक्सप्लेन किया था, यहाँ पर इसके बारे में देखा कि ट्रांसफार्मर किस तरह से काम करता है। अगर हमसे कोई इंटरव्यू में पूछता भी है, आज भी करता है, देन वी विल आप आराम से बोल सकते हैं कि ट्रांसफार्मर हमारा अप एंड डाउन का काम करता है। ये जो कैपेसिटर है वो भी हमारा किस तरह से काम करता है, सैमिक कैपेसिटर भी किस तरह से यहाँ पर काम करते हैं हमने देखा। देन हमने स्विच ऑन ऑफ करने का काम करते हैं। जब हम इसका प्रोजेक्ट बनाएंगे ना एंड गेट और गेट का, तो यहाँ पर देखेंगे कि स्विच की बंद देंगे या जीरो देंगे। जब मान लीजिए हमने बंद दिया तो यहाँ पर हमारा एंड गेट ही ओनली जलेगा। कौन सा गेट जलेगा, ओनली एंड गेट में ही एलईडी ग्लो होगी। अदरवाइज मैंने जीरो भी दे दिया तो मेरे जीरो रहेगा, और इसके बाद मैंने यहाँ पर भी जीरो दिया, यहाँ बंद दिया तो भी मेरा एंड गेट जीरो आउटपुट देगा। यानी कि मेरा यहाँ पर एंड गेट बोलता है कि मुझे बन चाहिए तभी मैं आपको आउटपुट देंगे। उसी तरह से हमारा स्विच होता है। हम यहाँ पर जब नेक्स्ट टाइम में प्रोजेक्ट बनाएंगे एंड गेट का, तो हम यहाँ पर देखेंगे कि हम बन दे रहे हैं तब आउटपुट क्या आ रहा है, या जीरो दे रहे हैं तब आउटपुट क्या आ रहा है। उसी तरह से ये हमारा एंड गेट था। और गेट में देखेंगे कि और गेट का सिंबल लाइक दिस होता है। यहाँ पर मैंने जीरो दिया और बंद दिया। मेरा और गेट में क्या होता है, ए प्लस बी होता है। मान लीजिए ये है, दूसरा मेरा बी है। ओके, तो ए में मैंने क्या दिया है, जीरो, मैंने जीरो रखा, प्लस किया, देन मैंने बन रखा, मुझे क्या मिल गया, यहाँ पर बन मिला, मेरा वाई आउटपुट। मतलब इस तरह से मेरा एंड गेट और गेट बोलता है कि मुझे तो भाई एक भी बन मिलता है तो भी मैं अपनी लाइट को, ये मेरी एलईडी है, मान लीजिए ये मेरी एलईडी है, एलईडी मेरी जलेगी। अगर मैंने कहा ठीक है, अब मैं यहाँ पर क्या करती हूँ, ए और बी, इसको मैं देती हूँ वन, ये देखिए इसको मैंने दिया वन, इसको मैंने दिया जीरो, तो भी मेरा यहाँ पर क्या हुआ, इसको मैंने दिया वन, इसको मैंने दिया जीरो, तब भी मेरी एलईडी यहाँ पर क्या होगी, बन। मैं तो जलूंगी, क्योंकि भाई मुझे ना और गेट हूँ मैं, और गेट मेरा क्या करता है, और गेट काम करता है कि मुझे एक भी बन मिल जाता है ना तो भी मैं काम करूंगा, मुझे ये नहीं है। ठीक है, अब हमने क्या किया, ए और बी को, अब हमने क्या किया, ए को हमने क्या दे दिया, यहाँ पर जीरो जीरो दे देते हैं, ए को भी जीरो दे दिया, बी को भी जीरो दे दिया, इसको भी जीरो दिया, प्लस हुआ, इसको भी जीरो दिया, तो इसने आउटपुट जीरो दिया। देन इसने कहा कि अब एक बार हम क्या करेंगे, यहाँ पर बन सूची तो दे रहे हैं, ये हमारा सूची तो है पूरा, सूची में काम कर रहे हैं। फिर हमने इसको भी बन दिया, देन इसको भी बन दिया, तो हमारा आउटपुट क्या आएगा, वन वन, यहाँ पर हमारा आउटपुट बनाता है। ओके, ये हमारा इस तरह से काम करता है। अगर ये हमारा नैंड गेट होता तो क्या कर लेता, तो ये कर देता, ये क्योंकि इस पर बाहर हो गया, जहाँ बन है वहाँ जीरो हो जाएगा, इस तरह से हो जाएगा, ये हमारा आउटपुट आता। तो इस तरह से हमारा क्या काम करता है, और गेट काम करता है। तो ये हम प्रोजेक्ट उसमें बना के देखेंगे, जब गेट का प्रोजेक्ट बनाएंगे तब हम इसको देखेंगे। ओके, तो फ्रेंड, आज का सेशन आपको अच्छा लगा होगा, प्लीज़ अच्छा लगा हो तो लाइक एंड सब्सक्राइब कमेंट कीजिए। इसी आशा विश्वास के साथ आज की क्लास हम यहीं पर समाप्त करेंगे। मिलते हैं कल नेक्स्ट क्लास में। सी यू टुमारो 6 o'clock। बाय बाय, टेक केयर।